हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज क्या होने वाला है, आज सब कुछ बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। आपने जो भी कमेंट बॉक्स में बताना है वो आफ्टर वीडियो बताना। हाँ, सिर्फ एक चीज आप अभी कर सकते हो, वो है आप वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। और जितना ज्यादा बच्चे देख के लाइक करते हैं तो यूट्यूब, मैंने आपको बताया था कि उतनी ज्यादा वीडियो आगे रेफर कर देता है। इससे मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि वीडियो की रीच बढ़ती है। अब आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो शायद आपके माइंड में भी ना हो, लेकिन आज आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व होने वाली हैं। ये नींद आती है या आउटपुट कम है, बहुत कुछ आज आपका चेंज होने वाला है। मतलब शायद थक थक के बैठे हो, ये वीडियो देख रहे हो, इसके बाद ही आपको लगेगा बुक से उठा लो यार। ठीक है, कुछ ऐसा होने वाला है। अब एक चीज बताऊं, हमारा जो कोर्स है, आप चाहे फाउंडेशन में हो, चाहे इंटर में हो, चाहे फाइनल में हो, हमारा जो कोर्स है ना, वो आपको एक ही मौका देता है कि आप पूरा टाइम लगा के दिल से पढ़ सको। वो मौका होता है जब आप मान लो फाउंडेशन को ज्वाइन करते हो, या आपने अभी इंटर में पैर रखा है, जस्ट रजिस्ट्रेशन करवाई है और बुक्स आ रही हैं नई नई, वेट करते हो कि कब स्टडी मटेरियल्स आएंगे। फाइनल में जब एंटर करते हो, ये वो मौका होता है जहां पे आपके पास एक रेलिवेंट टाइम है पढ़ने के लिए, कि मेरे को 8 महीने मिल गए, 9 महीने मिल गए, फाइनल में मेरे को 2 years प्लस का टाइम मिल गया पढ़ने के लिए। लेकिन ये मौका एक्सेप्शनल बच्चे हैं जो संभाल पाते हैं, जो इस टाइम को समझ पाते हैं कि अगर यहां पे कोई क्लास लगा रहे हैं या यहां पे कोई सब्जेक्ट खुद कर रहे हैं तो वो कैसे रेडी करना है। ज्यादातर बच्चों का ये जो टाइम है ये कहां चला जाता है ये उनको भी नहीं पता। और उसके बाद जब एक आधी बार एग्जाम हो जाते हैं या एग्जाम पास आ जाते हैं, जब ये सारा टाइम निकल गया, फिर होता क्या है, हमें साफ साफ पता होता है कि सिलेबस तो हाथ से बाहर है, गेम हाथ से बाहर जा रही है। लेकिन पेरेंट्स को कैसे बताएं, उनको क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे। उन्होंने हमारे ऊपर इतने पैसे लगाए हैं, जहां बोला उन्होंने हमें क्लास दिलवाई है, जो बुक बोली उन्होंने लेके दी है, जो फीस बोली वहां पे भरी है, लेकिन उनको क्या बोले कि मेरी तैयारी नहीं है। यहां पे है हमारे अंदर गैप, कि हम अपने जो रियल फैक्ट्स हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर ही नहीं कर पा रहे। और हां, अगर मान लो हम 2-3 बार फेल हो चुके हैं तो पेरेंट्स भी आपके साथ बहुत सारी चीजें नहीं शेयर कर पा रहे, क्योंकि वो आपको ये चीज कह ही नहीं पाते कि तुमसे नहीं हो रही है तो छोड़ दो। कहीं ना कहीं वो भी हमें कहते हैं कि चलो, अगर आपको लगता है कि तुम कर सकते हो तो एक बार ट्राई करो। अब ये नींद आना, ये आउटपुट ना निकलना, मैं बुक लेके बैठा रहता हूं, मुझे समझ नहीं आती, मैं कितनी कितनी देर तक वही टॉपिक्स को देखता रहता हूं, शाम को फिर खाली होता हूं, इस सभी चीजों के पीछे वजह क्या है, आज मैं आपको फैक्ट बताता हूं। वजह यह है, मेरे फेल होने से फर्क क्या पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ता। मेरे को पता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे को दुख लगेगा, लेकिन जब स्कूल में फेल होते हैं, कॉलेज में फेल होते हैं, वहां पे शायद 100 में से एक बच्चा फेल होता है। हमें लगता है कि ये देखो, ये पिछली क्लास में बैठा है, लेकिन यहां पे हमें पता है कि 100 में से शायद 80 या 80 से ज्यादा तो फेल होने वाले बैठे हैं। और मैं अगर उस कैटेगरी में चला भी गया, क्योंकि सबके माइंड में इमेज बैठ चुकी है कि बहुत टफ काम है, जबकि जो रियलिटी है, अगर आप पहले दिन से ही, फर्स्ट डे से अगर अपने स्टडी मटेरियल्स पर फोकस रखते, अगर आप अपने पास पेपर आरटीपी एमटी पर फोकस रखते, तो आज आप 300 प्लस मार्क्स इतने इजीली गेन करते। लेकिन हम सबका क्या सिस्टम होता है, उस वक्त पर ये चीजों की समझ ही नहीं होती, और इस वक्त पर आकर हमें लगता है कि अब टाइम इतना शॉर्ट है, अब मैं पेरेंट्स को भी बताऊं तो क्या बताऊं। फिर इसके सॉल्यूशंस हम यूट्यूब पर निकालते हैं कि देखें कोई बंदा क्या गाइड कर रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है। और फिर ये जो नींद आती है, ये आउटपुट नहीं निकल रही। अब इन चीजों को दूर करने का एक ही हल है। पहले तो एक बार इमेजिन करके देखो, एक चीज जरा आज इमेजिन करना, मेरी बात किसी बात का गुस्सा ना मनाना, एक चीज इमेजिन करो, घर पे जो हमारा एक अर्निंग पर्सन है, जिसके सिर के ऊपर घर चलता है, अगर वो बीमार हो जाए, अगर उसको कुछ हो जाए, वो इनकम ना अर्न कर पाए, तो उस वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम ये तो सोच सकते हैं कि सारा घर रुक जाएगा। लेकिन मेरे फेल होने से मेरी फैमिली पर, मेरे सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रोटी भी चलती रहेगी,
सारा लेन देन रिश्तेदारी में आना जाना वो भी चलता रहेगा। सिर्फ एक ये बैठकर अंदर कमरे में, बस ये दुख वाली बात है कि मेरे से एग्जाम नहीं क्लियर हो रहे। लेकिन रुका क्या? रुका कुछ भी नहीं। टाइम भी चला जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जा रही है, कुछ हाथ में भी नहीं आ रहा, लेकिन अगली बार फिर से अटेम्प्ट आ जाती है। अटेम्प्ट नहीं रुकती, अटेम्प्ट हर बार आ जाती है। अब यहां पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये कोर्स ऐसा है, ये आपको एक ही मौका देता है, उसके बाद जितने मौके हैं उसमें टाइम ही नहीं हाथ में होता। अब यहां पे आपके पास दो ही ऑप्शंस होती हैं, या तो आप जो आपके पास जितना टाइम है दूसरे मौके में, क्योंकि अगर हमने पहले मौके को नहीं समझा, वो घुमा दिया, 85% बच्चा वो मौका घुमा देता अपने हाथ से। लेकिन जब टाइम शॉर्ट है, वो मौका चला गया आपके हाथ से। अब दो ही ऑप्शंस हैं, या तो मैं वही मौका दोबारा लेके आऊं। उसमें क्या सोल्यूशन होता है? एक अटेम्प्ट छोड़ी जाए, और अगर छोड़ी है तो अब वो मौका जो हाथ में आया है फिर उसको यूज करने की समझ होनी चाहिए कि ये ना हो कि दोबारा घुमा दूं। लेकिन ये ऑप्शन एक्सेप्शनल बच्चे ही ऑप्ट करते हैं कि अटेम्प्ट छोड़ दो, होते हैं, लेकिन जर्नली इसको कोई ऑप्ट नहीं करता, क्योंकि हमारा पेरेंट्स के साथ गैप है। हम क्या बोलेंगे उनको कि, और नॉर्मली वो बोलेंगे अटेम्प्ट नहीं छोड़नी, तुमने सारा कुछ, उनको अंदर से ये लगता है कि तुम पास हो जाओगे, तुम तो इतना पढ़ते हो। लेकिन उनको नहीं पता कि यहां पीछे स्टोरी क्या चल गई, क्या इश्यू आ गया जो मैं समझ नहीं पाया चीजों को। अब एक तो मौका है अटेम्प्ट छोड़ के दोबारा उस मौके को रेडी किया जाए, पूरा टाइम निकाला जाए चीजों को समझने के लिए। दूसरा रास्ता क्या है? आप ये सोच के चलो कि जैसे हमारे घर पे जो एक अर्निंग हैंड है वो रुक गया तो घर के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे ही आप ये सोचो कि इस बार अगर मैं फेल होता हूं तो मेरे पेरेंट्स के दिल पे क्या बीतती है ना, उनको कितनी चोट लगती है कि वो अपने बच्चे को वहीं का वहीं देख रहे हैं। आप उनके अंदर अगर घुस के देख सको ना, फिर आप जो आंसू उनके बाहर नहीं ना आते, वो आप अंदर देख सकते हो कि वो अंदर गिरते हैं, कि जब वो अंदर से परेशान होते हैं लेकिन वो आपके साथ ये बात शेयर नहीं करते। ये जब आप अपनी स्टेज पे पेरेंट्स बनोगे तो आपको इन चीजों को पता चलेगा। अभी हम जितना मर्जी कह लें नहीं हमें पता है, नहीं पता है, जब पेरेंट्स बनोगे तो पता चलेगा। तो मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा, अगर लगता है कि आउटपुट नहीं निकल रही, नींद आ रही है, ऐसी है, दिल खोल के अपने घर पे इस चीज के बारे में बात करो, दिल खोल के शेयर करो कि मेरे अंदर ये कमी है, दिल खोल के अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताओ, और उनको इस चीज की फेवर में लो कि अब मैं सच में आज से मेरे पास जो भी टाइम है, 40 डेज हैं, 35 डेज हैं, 30 हैं, जो भी टाइम है, क्योंकि कम होता जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन आज से मेरा ये वादा है आपके साथ कि आज से मैंने जो भी गलतियां की हैं या जो भी वजह रही हैं, या मैं अगर ये बोलता हूं कि मेरे को जी आफ्टरनून में नींद आ जाती है, आज से वो सारी चीजें मैंने पीछे फेंकी, आज मैं उनकी तरफ पीछे मुड़ के भी नहीं देखूंगा, और आज के बाद आपको मेरी सिर्फ तरक्की ही नजर आएगी। मैं कहता हूं आपको कि आप 40 डेज में भी तैयार कर लोगे। चलो एक नेगेटिव भी सोच लो कि नहीं हो पाया, इतना ही हालात माड़े थे कि नहीं रिवाइज कर पाए, चीजें ही नहीं पता थी, लेकिन फिर भी एटलीस्ट अगर आपने एक पॉजिटिव स्टेप उठा लिया है तो इट मींस आने वाली अटेम्प्ट में आप क्लियर करने वाले हो। फिर आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि अब आगे क्या करूं या क्या करूं। तो राइट स्टेप जिस दिन आपने उठाना है, इट मींस वहां से जीत स्टार्ट हो जाती है। पेपर पास हुआ या नहीं हुआ ये बाद की बात है, आपकी जीत उसी दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन आपने राइट स्टेप उठाया। लेकिन हम डिस्कस ही नहीं करते, बस देखो, ना तो खुल के रोते हैं, सच बताऊं, ना खुल के हंसते हैं। क्या आप खुल के रोते हो? आपका सिलेबस नहीं रेडी है, जा तो रूम बंद करके दबा दबा के रो लो, नीचे लेट जाओ, रो पूरा दबा के कि मेरा सिलेबस नहीं रेडी है। लेकिन बस दूसरों के आगे ये कहते रहते हैं मेरे को नहीं आ रहा, मेरे को कुछ नहीं आ रहा। ऐसे होता है ना, शायद अपने सीनियर के साथ, शायद फ्रेंड्स के साथ करते हैं ये चीजें, लेकिन खुल के रोते, मतलब खुलने वाली चीज ही नहीं है, हम चीजें दबा के रखते हैं। तो अगर मेरी ये बात आज आप कैच कर गए हो तो मैं आपको इतनी श्योरिटी दे सकता हूं कि अब आपके आज के दिन के आगे जो भी डेज आएंगे, ना तो किसी की आउटपुट कम होगी, मतलब आपको पता है यार नींद आ रही है तो कंट्रोल करो, उसको खोलो, 10 मिनट वॉक कर लो, आंखों में पानी डालो कि सोना नहीं है। अगर मेरे घर पे जो अर्निंग हैंड है उसके रुकने से सारा घर रुक जाएगा, तो अब मैं ये ना देखूं कि मेरे फेल होने से क्या होने वाला है, सब कुछ चल रहा है। नो, आपके पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है।
हर बंदे की लाइफ निकलती जा रही है। तो मेरी इस बात को थोड़ा सीरियसली लो। और मैंने जो दिल खोल के आपके साथ मुझे लग रहा था, एक लिमिटेड टाइम में आप मेरे सामने मेरे साथ बैठोगे तो शायद मैं सारा दिन भी लगा रहूं तो भी ना बातें खत्म हो, इतनी कुछ डिस्कशन मैं कर सकता हूं आपको मोटिवेट करने के लिए। लेकिन यहां पे साथ में ये देखना पड़ता है, वीडियो का टाइम 10 मिनट क्रॉस हो गया, आधे बच्चों ने कहना कि वीडियो शॉर्ट बनाओ, है ना। लेकिन ये बातें जब दिल से निकलती हैं तो इसमें टाइम टाइम जो है वो फिर मेरे हाथ में भी नहीं बस में रहता। तो आई होप आज बहुत कुछ सुधरेगा, बहुत कुछ बदलेगा, बहुत बच्चों की जो नींद है वो उड़ जाएगी। और आज से आपके जो कमेंट्स हैं वो और पॉजिटिवली आएंगे कि कल मैं नहीं पढ़ पाया, मैंने नहीं परवाह की, लेकिन आज मैंने उसे डबल टाइम लगा दिया, कल मैंने उसे 3 गुना टाइम लगा दिया, मैंने नींद कम कर ली है, सिर्फ उतना ही सो रहा हूं जितना कि मेरे को रिक्वायर्ड है, बाकी टाइम अब मैं सिर्फ अपने पास होने पे लगा रहा हूं। क्योंकि मेरे ना पास होने से भी बहुत कुछ रुकता है, जो दुनिया को दिखता नहीं है लेकिन रुकता है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल सुबह मिलते हैं 5:30 बजे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।